हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। अपन बात कर रहे हैं प्रश्नावली 14 की। ठीक है, जिसके अंतर्गत अपन ने 14.1 की तो बात कर चुके हैं। आज प्रश्न हमारा 14.2 पढ़ेंगे अपन, जिसमें अंतर्गत वर्त और परिगत वर्त की रचना किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न हमारा 14.2 किस तरीके से अंतर्गत वर्त बना देंगे और कैसे अपन बहिर्वर्त बनाएंगे, परिगत वर्त। तो अंतःवर्त बनाने के लिए आपको पता है, जब अंतःवर्त अपन बनाएंगे तो क्या करेंगे, कोणों का अर्धक करेंगे, कोणों का समद्विभाजन करेंगे। ठीक है, और जब परिगत वर्त की बात करते हैं तो भुजाओं का अर्धक लेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको सवाल दे रखा है दूसरा 14.2 का दूसरा सवाल आपका 4.6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वर्त की रचना करो। ठीक है, 4.6 सेमी भुजा का कोई समबाहु त्रिभुज है तो सबसे पहला काम अपने पास क्या होगा, 4.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। तो ये ले लिया आपने 4.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड। इस रेखाखंड का नाम दे देते हैं अपन AB 4.6। इसके अंतर्गत वर्त की आपको रचना करनी है, तो इसका मतलब कोण A और कोण B या कोण B और कोण C अपन क्या करेंगे, कोणों का अर्धक करेंगे। तो सबसे पहले AB जितना अपने पास में है उतना अपन प्रकार को खोल लेते हैं। 4.6, ये 4.6 हो गया आपका। 4.6 सेंटीमीटर का अपन चाप काटेंगे बिंदु A और B से। ठीक है, इसको नाम दे दिया अपन ने C। समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं कितनी होगी, 4.6 की। तो A से भी अपन ने 4.6 सेंटीमीटर का चाप काट दिया और B से भी अपन ने 4.6 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। अब अपन मिला देंगे, A को C से मिलाएंगे। एक को C से मिलाएंगे तो B को भी C से मिलाएंगे। तो आपकी AB, BC और C तीनों भुजाएं 4.6 सेंटीमीटर की होगी। अब अपने को करना है अंतःवर्त की रचना करें। तो अंतःवर्त की रचना करने के लिए अपन क्या करेंगे, कोणों का समद्विभाजन करेंगे। कोई भी दो कोण लेंगे, उनका अंतःविभाजन करेंगे। अर्धक जहाँ पर इन दोनों कोणों का अर्धक जिस बिंदु पर मिलता है उसी को अपन केंद्र मानकर क्या करेंगे, अंतःवर्त की रचना करेंगे। तो जैसे अपन ले लेते हैं एक चाप ये काट दिया। ठीक है, उसके बाद में एक चाप अपन यहाँ से काट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में जहाँ चाप कटा है उसके दोनों सिरों से आपको चाप काटना इस तरीके से। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से आपको चाप काटना है। फिर क्या करो, बिंदु B से जहाँ चाप कटा है उसके अंदर से होती हुई एक रेखा खींचो। इसी प्रकार बिंदु A से आपको खींचनी है। तो दोनों कोणों के अर्धक जहाँ अपने पास मिलेंगे उसी बिंदु को अपन केंद्र मानकर अंतःवर्त की रचना करेंगे। तो अपने पास दोनों बिंदु देखो कहाँ मिल, दोनों के अर्धक इस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो इसको अपन क्या मानेंगे, केंद्रक मान लेंगे। इसको केंद्र मानते हुए अपन तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए वर्त बनाएंगे। तो देखना, तीनों भुजाओं को स्पर्श करना चाहिए। तो इस तरीके से अपन अंतःवर्त की रचना करेंगे। प्रकार थोड़ा हिल रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये अपना अंतःवर्त बन गया। अंतःवर्त में क्या होगा, जो वर्त बनेगा वो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए बनेगा।
तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 4.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं 4.6 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो बिंदु ए से अपन 4.6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे और बिंदु बी से भी 4.6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। जहाँ चाप काटते हैं उसको नाम सी देंगे। सी को अपन ए से मिलाएंगे, सी को अपन बी से मिलाएंगे, ठीक है। अंतःवर्त की बात करें तो अंतःवर्त में आपको ये ध्यान में रखना है कोणों का अर्धक लेना है। परिगत वर्त की बात जहाँ पर आएगी उसमें अपन क्या करेंगे, परिगत वर्त के अंदर अपन भुजाओं का अर्धक लेंगे, ठीक है। भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे, दोनों समद्विभाजन जहाँ मिलेंगे उसको केंद्र मानकर। और अंतःवर्त की बात जहाँ थी कोणों का अर्धक जिस बिंदु पर मिलता है तो दोनों कोणों का अर्धक लेंगे अपन, ठीक है। यहाँ से चाप काटा, फिर इस बिंदु से चाप काटा। इसी प्रकार कोण के इस बिंदु से चाप काटेंगे पहले, फिर इस बिंदु से चाप काटेंगे। दोनों चाप जहाँ कटेंगे, दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु को केंद्र मानकर, ठीक है। फिर ये डिस्टेंस नाप लेंगे एक भुजा से, तो ये आपकी रेडियस हो गई, ठीक है। इस रेडियस से अपन क्या करेंगे, सर्कल का निर्माण करेंगे। उसके बाद में अपन वो भी चेक कर लेते हैं 90 डिग्री का एंगल। तो भुजा ए बी है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा अपन प्रकार को खोल लेते हैं, रेडियस से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक। इस तरीके से आपको एक चाप काटना है। इसके बाद एक बार नीचे, एक बार ऊपर, इसी प्रकार एक बार ऊपर काटेंगे, एक बार नीचे, ठीक है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा, इसके बीच में भी एंगल कितना बनना चाहिए आपका, 90 डिग्री। ये आपका जो कोण बन रहा है वो कितना बन गया, 90 डिग्री, ठीक है। ये तो हो गई आपकी त्रिज्या, इस वर्त की त्रिज्या, और ए बी हो गई इस वर्त की क्या, स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इस तरीके से आपको अंतर्गत वर्त की रचना करनी है, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं, जैसे तीसरा सवाल आपको दे रखा है, ए बी की लंबाई, ए बी सी के अंतर्गत वर्त की रचना करो जहां ए बी बराबर 4.6 सेमी, ए सी बराबर 4.2 और कोण ए आपका 90 डिग्री आपको दे रखा है। तो सबसे पहले अपन ए बी 4.6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे। ये हो गई आपकी 4.6 सेंटीमीटर लंबी रेखा ए बी, ठीक। अब आपको बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो 90 डिग्री का कोण आप बना सकते हो। तो पहला चाप काटेंगे वो 60 डिग्री का बनेगा, दूसरा काटेंगे वो 120 का बनेगा, ठीक है। 60 वाले से एक बार ऊपर चाप काटेंगे और 120 वाले से एक बार लेंगे। तो ये आपका कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बन गया, 90। ये 90 डिग्री का कोण आपके पास बन गया। अब ऊपर जो बिंदु आएगा सी, ऐसे लेके सी बिंदु ऊपर आएगा, तो एस सी की दूरी आपको दे रखी है 4.2। तो आपको 4.2 सेंटीमीटर का चाप आपको काटना है, 4.2। ये आपका 4.2 सेंटीमीटर का ये चाप हो गया। जहाँ अपन चाप काटेंगे उसको नाम देंगे सी। तो एस सी की दूरी आपके पास कितनी हो गई, 4.2। पहले 90 डिग्री का कोण बनाया, उसके बाद में बिंदु ए से अपन क्या करेंगे, 4.2 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, क्योंकि ए सी की दूरी आपको दे रखी है 4.2। तो ए बिंदु ए पर प्रकार रखकर अपन 4.2 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, ठीक है। तो ये अपना बिंदु सी आ गया। अब क्या करेंगे, सी को बी से मिलाएंगे। क्या करेंगे, सी को बी से मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो अंतर्गत वर्त की रचना करनी है। अंतर्गत वर्त की रचना करेंगे तो सेम वही पहले वाले तरह कोणों का अर्धक लेंगे, ठीक है। तो कोणों का अर्धक लेंगे, तो एक तो पहला तो अर्धक आपने ले रखा है, ठीक है। तो एक बार यहाँ से चाप काटेंगे और एक बार इस बिंदु से काटेंगे, ठीक है। तो ये रेखा आप खींच सकते हो,
एक बार कोण बी का अर्धक करेंगे, एक चाप ये कट गया, फिर इस बिंदु से काटेंगे तो एक चाप आपका ये कट गया। ठीक है, दोनों चाप, दोनों अर्धक आपके जहाँ मिलते हैं उस बिंदु को आपको क्या मानना है, केंद्रक मानना है। अब देखो इसका अर्धक ये और कोण बी का अर्धक ये, दोनों इस बिंदु पर आपके मिल रहे हैं, तो ये बिंदु आपका क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, ये आपकी क्या हो गई, त्रिज्या। ठीक है, केंद्र से एक भुजा की अपन लंबाई ले लेंगे, उस लंबाई का अपन क्या बनाएंगे, अंतर्गत वृत्त बनाएंगे। इस बिंदु पर प्रकार को आपको रखना है और इस तरीके से आपको, थोड़ा सा प्रकार हिल गया है, आप सही तरीके से करोगे तो आपका अंतर्गत वृत्त एकदम से राइट आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है। पहले ए बी बराबर 4.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, उसके बाद में बिंदु ए पर आपका 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद में आपको बिंदु ए से 4.2, ये लंबाई कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर लंबी रेखा आपको खींचनी है। ठीक है, तो जहाँ आपका चाप कटता है उसको सी नाम देंगे, तो ए सी की दूरी आपकी कितनी होगी, 4.2। उसके बाद में सी को बी से अपन मिला देंगे। ठीक है, अपने को अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है, तो कोण ए और कोण बी का अर्धक आपको खींचना है। तो कोण ए का अर्धक खींचा तो ये रेखा अपने पास है, कोण बी का अर्धक अपन खींचा तो ये रेखा, दोनों रेखा जहाँ कटती है उसको अपन केंद्र मानेंगे। केंद्र मानकर आप क्या करोगे, अंतर्गत वृत्त की रचना करेंगे। उसके बाद में स्पर्श रेखा, जितनी त्रिज्या से थोड़ा सा ज़्यादा खोल के आपको यहाँ पर चाप काटना है, चाप से ऊपर नीचे चाप काटना है इसकी तरह, फिर रेखा खींचनी है। तो यहाँ आपकी जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा है उसके बीच में भी आपको 90 डिग्री का एंगल दर्शा देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चौथा सवाल देखना आपका, चौथा सवाल दे रखे है, एक त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना करो जबकि भुजाएं क्रमशः 5, 12 और 13 है। 5, 12 और 13। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि 5, 12 और 13, ये 5 हो गई, ये 12 हो गई, ये 13। तो ये कौन से में होता है, आपके समकोण त्रिभुज में। ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका आधार 5 है, लंब 12 है और कर्ण 13 दे रखा है आपको। तो सबसे पहले अपन 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा, ये आपकी 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा ए बी हो गई। ठीक, इसके बाद में जो ये भुजा आपको दे रखी है ये कितनी है, 12। तो अपन क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर लंबा चाप काटेंगे। कितना चाप काटेंगे, 12 सेंटीमीटर लंबा। बिंदु ए से अपन थोड़ा सा नीचे की ओर रेखा बनाएंगे। यहाँ से अपन बिंदु ए से 12 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसके बाद में बिंदु बी से अपन 13 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। तो बिंदु बी पर प्रकार को रखकर ऊपर की ओर अपने को 13 सेंटीमीटर का चाप काटना है। ये आपका बिंदु बी से 13 सेंटीमीटर का चाप। ठीक है, दोनों चाप जहाँ कटेंगे उसको अपन नाम दे देंगे सी। इस तरीके से आपको रचना करनी। तो ये आपकी लंबाई हो गई 12 और ये आपकी लंबाई हो गई 13। आपको क्या करना है, इसमें परिगत वृत्त की रचना करना है। तो परिगत वृत्त की रचना करने के लिए अपन क्या करेंगे, भुजाओं का अर्धक लेंगे। अंतर्गत वृत्त में तो अपन क्या कर रहे थे, पहले कोणों का अर्धक ले रहे थे। अर्धक जहाँ मिल रहे थे उसको केंद्र मानकर अपन क्या कर रहे थे, अंतर्गत वृत्त की रचना कर रहे थे। अब परिगत वृत्त की रचना करने के लिए अपन भुजाओं का अर्धक लेंगे। तो एक बार इधर चाप काटेंगे बी पर रखकर, एक बार इधर,
इसी प्रकार सी पर रखकर एक बार चाप इधर काटेंगे, एक बार दोनों चापों को आपस में मिला देंगे। ठीक है, इसी प्रकार अपन बिंदु बी पर करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो ए बी की लंबाई आपकी है 5, तो 5 का आधा ले लेंगे अपन। आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलना है आपको, आधे से ज़्यादा। ऊपर नीचे आपको चाप काट देना है, जैसे एक बार यहाँ काट दिया और एक बार नीचे किया। इसी प्रकार बिंदु ए पर रखकर चाप काटना आपको इस तरीके से। ठीक, अब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, अगर ज़रा सी भी गलती हो गई तो आपका जो बिंदु है वो ऊपर नीचे या आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। तो थोड़ी बहुत त्रुटि इसमें हो सकती है, तो आपको पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन BC भुजा का अर्ध करेंगे। BC भुजा, तो आधे से ज़्यादा आपको प्रकार को खोलना है। ये हो गया आपका। तो एक बार चाप अपन इधर काटेंगे, एक बार इधर काटेंगे। इसी प्रकार बिंदु C पर अपने को प्रकार रखकर एक बार इधर चाप काटेंगे, एक बार इधर चाप। ठीक है, तो दोनों चाप जहाँ कटते हैं उन दोनों को आपस में मिला दो। इस तरीके से हो गया। तो ये रेखा थोड़ी सी आपको सही खींच लेंगे। ठीक है, ये आपका बिंदु आ गया। दोनों भुजाओं के अर्धक जहां मिलते हैं वहां आपको केंद्र मानना है। अब उस केंद्र से त्रिभुज के शीर्ष को ले लो, इतना आपका शीर्ष बन रहा है उतना ही आपको लेना है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। किसी भी कोई भी मतलब एक शीर्ष ले लो, वो आपकी त्रिज्या हो जाएगी। और इस तरीके से आपको परिगत वर्त की रचना करनी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया परिगत वर्त। परिगत वर्त त्रिभुज के बाहर। ठीक, सबसे पहले आपको करना है 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी है। 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचने के बाद में AC की लंबाई आपको दे रखी 12, 5, 12, 13 दे रखी समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो आपको पता है आधार कितना होगा 5 सेंटीमीटर, जो लंब है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बिंदु A से अपन 12 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ठीक, उसके बाद में बिंदु C से 13 सेंटीमीटर का चाप काटे। दोनों चाप जहाँ कटेंगे उसको नाम दे देंगे अपन C। ठीक है, उसके बाद में C को A से मिला दिया और C को B से मिला दिया। अब अपने को करना है परिगत वर्त की रचना। तो परिगत वर्त की रचना करेंगे तो भुजाओं का अर्धक लेंगे। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर भुजा का अर्धक लेंगे। तो बिंदु A पर रखकर ऊपर नीचे चाप काटेंगे। इसी प्रकार बिंदु B पर रखकर ऊपर नीचे चाप काटेंगे। जहाँ चाप काट दोनों चापों को आपस में मिला दूँ, लंबी रेखा खींच दो। इसी प्रकार भुजा BC का अर्ध करेंगे तो प्रकार को इस भुजा का आधा यानी कि 13 से का आधा 6.5, 6.5 से थोड़ा अधिक प्रकार को आपको खोलना है और दोनों साइड आपको चाप काटना है। फिर C से दोनों साइड चाप काटना है, दोनों चापों को आपस में मिलाएंगे। तो इन दोनों भुजाओं का अर्धक यानी कि समद्विभाजक जो है वो इस बिंदु पर मिलता है। अब क्या करेंगे, यहाँ प्रकार रखेंगे और एक शीर्ष ले लो। ये आपकी क्या होगी त्रिज्या। इस त्रिज्या का वर्त ही आपको बनाना है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा। तो इस तरीके से आपको अंतर्गत वर्त और परिगत वर्त की रचना करेंगे। सारे सवाल इस तरीके से होंगे आपके अंतर्गत वर्त और परिगत वर्त के। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि नई नई वीडियो आप तक